इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बंद करा गए आप ऑर्डिनेंस की। आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं मुनाज़ा शाह। आज बात करेंगे उस ऑर्डिनेंस की जिस पर हंगामा बरपा हो गया है और एक बार फिर हुकूमत और ओपोजिशन आमने सामने है। इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बंद करा गए आप ऑर्डिनेंस की। अगर हुकूमत चाहे तो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर अपने ओहदों पर मजीद 5 साल तक बरकरार रह सकते हैं। इतवार को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के दस्तखत करदा 2 ऑर्डिनेंसों में अमली तौर पर दोनों एजेंसियों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तक तौसी कर दी गई है। दोनों ओहदों की फिलहाल 2 साल की मुद्दत मुकर्रर है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में तरमीम की गई है ताकि हुकूमत को यह इख्तियार दिया जाए कि वो दोनों सरबराहों को 1 साल तक अपने ओहदों पर बरकरार रख सके। यह ऑर्डिनेंस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की तौसीशुदा मुद्दत खत्म होने से चंद दिन पहले आया है। मिश्रा 3 साल से इस ओहदे पर रहने के बाद 19 नवंबर को इस्तीफा देने वाले हैं। मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को ईडी का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उनकी मुकर्ररा 2 साला मयाद खत्म होने से चंद दिन पहले सदर जमहूरिया ने 13 नवंबर 2020 को अपने साबिका हुक्म में तरमीम की और मिश्रा को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत दी। ऑर्डिनेंस ने अब उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद तौसी का दरवाजा खोल दिया है। मरकज के इस ऑर्डिनेंस से ओपोजिशन बरहम है। ओपोजिशन जमातें मरकज के इस इकदाम को जमहूरियत मुखालिफ करार दे रही हैं। ओपोजिशन पहले से ही मरकज पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाती आ रही है। ऐसे में इस ऑर्डिनेंस ने ओपोजिशन को मरकज पर सवाल खड़े करने का एक और मौका दे दिया है। ये तो साफ साफ तौर पर अफसरों को संदेश देता है कि अगर हमने आपको बनाया है और आप हमारे अनुसार काम करते रहोगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेतृत्व है, उसको प्रताड़ित करते रहोगे तो आपके कार्यकाल की अवधि साल बर साल बढ़ाई जाएगी। इससे खराब अध्यादेश, इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है कि सारे राजनीतिक दलों को जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, सामूहिक तौर पर इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। 15 दिन में जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो इस अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं बनता। यह अध्यादेश सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ का फैसला था कि ईडी डायरेक्टर की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर हैं, 21 नवंबर 2021 से ज्यादा उनकी कार्यकाल की अवधि ना बढ़ाई जाए, उनको एक्सटेंशन देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। 14 दिन बाद संसद बैठने वाली थी, क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी? अब क्या चाहते हैं, सब कुछ खत्म कर दें? मेरी मर्जी। राजा एक दिन सुबह उठे, उन्होंने तय किया कि अब ये ऐसे होगा, 2 साल के बदले 5 साल का एक्सटेंशन होगा। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बन के रह गए आप ऑर्डिनेंस की। थोड़ी चिंता तो देश की होनी चाहिए, संस्थाओं की होनी चाहिए। सारी संस्थाओं का आपने कत्ल करके रख दिया, ज़िबह कर दिया। एक दिन कभी ना कभी आप गुनहगार, आपकी कार्यशैली गुनहगार ठहराई जाएगी। मैं बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, तो क्या यह तय कर लिया है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसको म्यूजियम में रख दिया जाए? ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। It is undemocratic and it is danger to the democracy also, because it is a content, the extension, it is unconstitutional.
The CBI and ED and the central government agencies, now BJP is misusing, central government is misusing. They are using the CBI and ED to attack the opposition party. इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अशित नाथ तिवारी साहब और बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नेहा शालिनी दुआ साहिबा जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। नेहा जी, ये बताएं कि जब भी कुमार मिश्रा के इस्तीफे का मौका आता है तो ऑर्डिनेंस आ जाता है, उनकी जो मुलाजमत की जो डेडलाइन है वो मजीद बढ़ा दी जाती है, ऐसा क्यों? मुनाज़र जी, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि 1997 में आपको शायद पता होगा कि उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट 1997 से पहले ईडी हो चाहे सीबीआई का कोई चीफ हो, किसी को भी हटाने का उसको अख्तियार था, चाहे उसको एक दिन अपना ज्वाइन किए हुए हुआ हो, चाहे 1 महीना, चाहे 10 महीने, चाहे 1.5 साल, लेकिन सरकारों के हाथ में था। और उससे पहले 1997 से पहले किसकी सरकारें थी, शायद ये पूरा देश जानता है कि तब कांग्रेस का ही रूल था और कांग्रेस ने ही शासन किया है। तो उनके हाथ में होता था ईडी के डायरेक्टर को, उनके हाथ की कठपुतली होते थे ईडी और सीबीआई, क्योंकि ये ही होता आया है, वो कभी भी हटा सकते तो अगर यही होता हुआ आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा ही होना चाहिए? ये जस्टिफाइड है? हमने तो चेंज किया ना, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। मैं तो आपको पीछे ले जाके ये बताना चाह रही हूँ कि 1997 से पहले ऐसा ही होता था। 1997 में जब विनीत नारायण का मामला सामने आया, तब सरकारों की इन्वॉल्वमेंट, कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट और जो भी ये सरकार थी, इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई, तो कार्यकाल बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया कि किसी सरकार को ऐसे हक नहीं है कि ईडी के डायरेक्टर या सीबीआई के डायरेक्टर को ऐसे ही बिना कोई नोटिस के हटा दिया जाए। अब मैं बात इस पे आते हैं, सरकार के हाथ में अगर कोई बिना निष्पक्ष, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहा है और उसके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है या वो कोई भ्रष्टाचारी ऑफिसर नहीं रहा, उसका मतलब एक अच्छा क्लीन इमेज है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, सरकार उसको एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन 1997 से पहले हटाना हर सरकार के, जो कांग्रेस सरकार थी उसके हाथ में था कि हम कभी भी हटा सकते हैं, ईडी का डायरेक्टर हो या फिर कोई अपना सीबीआई का, जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसको हटा सकते हैं। ये ऐसा सरकारों के हाथ में था, लेकिन अब ऐसा सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन सरकार ये अध्यादेश लाई, अगर किसी की क्लीन इमेज है, किसी ऑफिसर की क्लीन इमेज है, उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है, ना सरकार का ना किसी का, तो उसका कार्यकाल उसकी क्लीन इमेज के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है, मुझे यही नहीं समझ आता कि उनके चिट्ठे। अशित नाथ तिवारी साहब से ही पूछते हैं कि क्यों तकलीफ है कांग्रेस या ऑपोजिशन को इस ऑर्डिनेंस से? मुनज्जा जी, देखिए, 4 उदाहरण मैं दूंगा और चारों बातें सुप्रीम कोर्ट और एक अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई से लेकर नवंबर के बीच 2 बार ये बात कह दी है कि हम सीबीआई के काम काज के तौर तरीके का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सीबीआई कैसे काम कर रही है और किसके इशारे पर काम कर रही है। इसलिए सीबीआई डायरेक्टर को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप आइए, हमें बताइए कि आपने कितने मुकदमे दर्ज किए, उसमें स्टेटस रिपोर्ट क्या है और कितनों में आपने आरोपियों को सजा दिलवाई है। यह कांग्रेस ने नहीं कहा, विपक्ष ने नहीं कहा, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाल के दिन में इसी बीच में अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप हमें मत बताइए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने तो नहीं कहा, ये एक हाई कोर्ट ने कहा, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी जब ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तब यह अध्यादेश लाया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात बताई गई। क्या है, चुप रहे, तू क्या बोलेगा, देख अब मैंने कानून बना दिया कि मैं 5 साल कर सकता हूं। मुनज्जा जी, इसमें कोई हैरानी नहीं कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अचानक राजा जी को एक सपना आएगा और वो सुबह उठ के कहेंगे कि देश में जितनी अदालतें हैं सब अब चिड़ी खाने हो जाएंगे, उसमें पोपट पाले जाएंगे, और अगर किसी को इंसाफ की जरूरत हो तो सवेरे जाके संघ की शाखा में इंसाफ मांग ले। इस तरह से जमहूरियत नहीं चलता, इस तरह से कोई मुल्क नहीं चलता कि एक आदमी के दिमाग में जो आ जाए वही देश का कानून हो जाए। वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात बताए कि तेरी औकात की, तो हमें ईडी का डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने से रोकेगा, हम कानून बना के कार्यकाल बढ़ा देंगे।
तेरी औकात की तू हमसे पूछेगा कि सीबीआई काम कैसे करती है, हम एक नया ऑर्डिनेंस ला देंगे। तो भैया जब अदालतें नहीं बचेंगी, नेहा जी बताएं, सिस्टम- सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश आता है और अगर उस पर जो है अमल नहीं किया जाता, उसको किस तरह से देखें? मुझे बहुत हैरानी होती है कि यहाँ कांग्रेस के जो नेता नेहा जी बैठे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं। स्पोक्स पर्सन तिवारी जी, उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की औकात उन्हें दिखा दी। हम तो ऐसा वर्ड भी यूज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के लिए, चाहे हमारे कोई प्रवक्ता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी हो। हमने आज तक नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की औकात क्या। शायद ये इनका चलन रहा है कांग्रेस का कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनकी औकात दिखाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने जैसे स्पष्ट कर दिया कि औकात की बात करी। हमने आज तक ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को मानते हैं और बिल्कुल उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास अध्यादेश का भी एक नेहा कानून जी, होता है जो कानून ने नेहा जी आप मुझे ये बताइए। तिवारी जी एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलिए। नेहा जी बिल्कुल सुनिए, आप बोलिए, लेकिन मुझे ये सुन लीजिए ना, बस सुन के इसका जवाब आप दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो नहीं, जाऊं। आप मुझे तिवारी जी ये बताइए, अध्यादेश जो है वो भी कानून हमारे को कानून नहीं दिया ना, ये हक सरकार को अध्यादेश लाने का हक, चाहे आपकी सरकार थी चाहे हमारी सरकार थी, ये हक बिल्कुल। किसने दिया है? ये अच्छा, कि आप कानून मुझे नेहा जो जी हक सिर्फ ये दिए बता दीजिए, सरकार को, सुनिए ना। तो सरकार कैसे सिर्फ ये कानून बताइए। के हक के उल्लंघन थोड़ी अरे कर उसी रही है कानून ने तिवारी सुप्रीम जी? कोर्ट को भी दिया है भाई। अरे आप बताइए, कानून ने, देश के कानून ने सिर्फ आपको अध्यादेश बनाने का हक नहीं दिया है, देश के कानून ने ही सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत दी है, समझिए। कानून ने ये कानून बनाया कि जब कानून में भी कुछ बाशिंदे अगर गलतियां करें तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। ये कानून ने कानून बनाया, तो सरकार कैसे गलत हो गई, कानून के खिलाफ कैसे हो गई जब कानून ने कानून बनाया? तो आप इस पे ये मत कहिए कि हमने कोई, हमारा कोई सुप्रीमो हो गया, देश से भड़कड़ हो गया हमारा कोई नेता, या हमारा कोई नेता जो है वो अध्यादेश लाके कुछ भी कर सकता है। अध्यादेश का जो कानून है वो भी कानून ने हमें हक दिया है ये करने का। हम कानून के खिलाफ ना कभी गए हैं, ना हमारी सरकार कभी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं कानून की। यही रीजन है कि हम अध्यादेश लाए जिसमें हमने कहा कि ईडी और ईडी का डायरेक्टर या सीबीआई का डायरेक्टर अगर वो निष्पक्ष जांच कहीं कर रहे हैं, और दबाव होगा, ऑपोजिशन पार्टियां बहुत सवाल करेंगी क्योंकि उनके इतने साल तक राज किया, तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के सामने निकल के आएगी, तो उन पे दबाव रहेगा, उनके फैमिलीज पे भी दबाव रहेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का अध्यादेश लाया है तो उसमें गलत क्या है? आप मुझे ये बताइए। तिवारी जी आप जवाब दीजिए कि क्या जो जिस तरह से नेहा जी कह रही हैं कि पहले तो गलत तरीके से हो रहा था, अब जो है कानून के तरीके से हुकूमत इस तरह के ऑर्डिनेंस ला रही है, तो अब नेहा जी का कहना है कि अब सही कानूनी तरीके से काम चल रहा है। तिवारी साहब ठीक है, अब नेहा जी धैर्य से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई किस तरह से काम कर रही है हमको पता है, और किसके इशारे पर कर रही है हमको पता है। इसका कोई जवाब भाजपा के पास है क्या? नहीं है ना। सीबीआई, अच्छा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आप ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हैं। सुन लीजिए ना, 14 दिन बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हैं, 14 दिन बाद आप ऑर्डिनेंस लेके आकर आपने कार्यकाल बढ़ा दिया। ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार आपको कानून ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कानून ने ही अधिकार दिया है। भाई सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्यों कहना पड़ा कि मत बढ़ाइए ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल? सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि सीबीआई की अब हम पूरी समीक्षा करेंगे, हम देखेंगे सीबीआई कैसे काम कर रही है? आपने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि सीबीआई संदिग्ध हुआ। सुनिए, आपका पूरा भाषण सुना, सुन लीजिए आप सुनिए ना, चिल्लाइए मत, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। सुनिए, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, संघियों की बड़ी तकलीफ धुलाई करता हूं मैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आपने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। सुनिए ना, आपकी हुकूमत ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है कि सीबीआई कैसे काम कर रही है हमको पता है, ईडी कैसे काम कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है हमको पता है, हम सबकी समीक्षा करेंगे। ये स्थितियां इस देश में इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में तमाम संस्थान संदिग्ध हो गए हैं।
ईडी, सीबीआई सबको आपने संदिग्ध बनाया। यह इस देश में पहली बार हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। सारे संस्थान बर्बाद हो गए, सारे संस्थान संदिग्ध हो गए। सबको आप लोग औकात बता रहे हैं क्या? तो बार बार जो है ऑपोजिशन, ये पहली बार नहीं है कि लगातार ही जो है ऑपोजिशन बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाती ही आ रही है कि ईडी और सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो बीजेपी हुकूमत के इशारे पर काम करती आई है। ये ऑपोजिशन पहले से ही कहती आ रही है। इस पर जो है नेहा जी से जरूर पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बनकर आ गए आप ऑर्डिनेंस की। जाता था इनके बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से। फिर कोरोना को लेके मैं पिछले साल की बात करती हूँ कि ये बनाने में इनको 125 करोड़ को इंजेक्शन लगवाने में हमारे प्रधानमंत्री जी को यही नाम लिया गया था कि प्रधानमंत्री जी को 125 करोड़ की आबादी को इंजेक्शन लगवाने में 125 साल ही लग जाएंगे। ये हालत है हिंदुस्तान की, ये कहा गया। आज अपोजिशन के मुंह पे जिप लग गई है, आज वो चुप हो गए हैं क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है। 100 करोड़ को हम लोग इंजेक्शन प्रधानमंत्री जी लगवा चुके हैं, बाकी जो रहेंगे वो भी 1 महीने में 1.5 महीने हमने डेडलाइन मांगी, जनवरी दिसंबर एंड या जनवरी। नेहा जी ये बताएं कि ये बात भी उठाई जा रही है कि अब जब 14-15 दिनों में ही सेशन होना था पार्लियामेंट का, तो वहां पर भी इस बात पर बहस की जा सकती थी, जो है बात उठाई जा सकती थी, लेकिन उसका भी वेट नहीं किया गया। क्यों ऐसा? वो मुनाजिब क्यों वेट नहीं किया गया? आज तक इन लोगों से जब भी बहस के जरिए कुछ भी लाने की कोशिश करी है, क्यों इतने साल राम मंदिर नहीं बन पाया? जब इनके शासनकाल में ही ऐसा हुआ ना, 100 साल तक क्यों पेंडिंग रहा? कोर्ट भी चाहती थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी कि जो प्रूफ है, सब नजर आता था कि वहां जो एक विवादित ढांचा है उसको हटा के वहां राम मंदिर पहले से ही था, यही प्रूफ पहले से ही पता था। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश हित की बातें नहीं की। उन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी कि एक समुदाय से हमसे वोट नहीं मिले। आप गलत बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं नेहा जी, आप झूठ बोल रही हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं पढ़ा है, पूरी भाजपा ने नहीं पढ़ा, पढ़ना आप लोगों को आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता है। दिक्कत ये है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे पढ़िए। सुनिए, अरे नेहा जी पढ़ तो लीजिए, अनपढ़ों की तरह बात कर रही हैं आप। भाजपा में रहने का मतलब है अनपढ़ होना। पढ़ लिख जाइएगा तो भाजपा में रहिएगा ही नहीं, आप जाइएगा, पढ़ लिख लीजिए। अरे ऐसे ये आप लगातार गलत तथ्य रख रही हैं, आप लगातार गलत तथ्य रख रही हैं, आप लगातार अपनी अज्ञानता दिखा रही हैं ताकि भाजपा। ठीक है नेहा जी, आपको बात रखने का मौका मिला, आपको बात रखने का मौका मिला। तिवारी साहब आप कहें। में बड़ा पद चाहिए इसलिए आप अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने लगी। नहीं, इनको पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुन लीजिए ना, अयोध्या मसले पर क्या कहा। कोई भी लड़की, अरे आप जानती ही नहीं है भाई, करते रहिए मूर्खता का प्रदर्शन, जरूर बड़ा नेता बनेगी भाजपा में। भाजपा की खासियत है, जिसने मूर्खता का जितना ज्यादा प्रदर्शन किया उसके पार्टी में उतना बड़ा पद मिलेगा, सरकार में बड़ा पद मिलता है। इसलिए लोगों में होड़ लाती है, अज्ञानता और मूर्खता का प्रदर्शन करो, झूठ बोलो, फरेब बोलो, अफवाह फैलाओ। नेहा जी, आपने यहाँ पर एक ये पॉइंट उठाया, आपने ये पॉइंट बोला कि अगर बहस सही से हो पाती पार्लियामेंट सेशंस में तो जरूर लाया जाता, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन हंगामा करती है तो बहस होती नहीं और काम रुक जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है जो एक डेमोक्रेटिक वे है मुद्दों को उठाने का, बातों का सामने लाने का, सिर्फ इस वजह से कि ऑपोजिशन क्योंकि मानते हैं कि वो बहस करेगी, इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, तो उस तरीके से प्रोसेस अब चलेगा ही नहीं और हुकूमत खुद से फैसले लिएगी और पार्लियामेंट में किन्हीं पर मुद्दों पर बात हो पाएगी? ऑपोजिशन ने आज तक कोई मुद्दों पे फैसले होने ही नहीं दिए। ऑपोजिशन ने संसद की जरूरत इनको नहीं है, बहस की जरूरत नहीं है। होने दिया नहीं होने दिया, झूठ बोलना है, मनमानी करनी है, होने दिया नहीं होने दिया, जानकारी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी गलत बोल रही है लगातार, पढ़ाई नहीं अयोध्या का फैसला और झूठ पर झूठ बोल गई। अरे कुछ जानकारी रखिए आप लोग। बैठ जाते हैं, कभी ये खालिस्तान को खोल के बैठ जाते हैं। तो प्रॉब्लम इनकी ये किसी भी कानून को पास नहीं होने देते, ये इनकी प्रॉब्लम है और इनको जाके इलाज करवाना चाहिए डॉक्टर से। तिवारी साहब ऑपोजिशन की जानिब से कुछ लीडरों की बात ये भी आ रही है कि वो इस ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चैलेंज करना चाहेंगे, क्या ऐसा है?
अरे सदन में कब खालिस्तान की चर्चा हुई है बताए ना। इस आदमी को तो पता ही नहीं है सदन में चर्चा क्या होती है। कहां से आपने इनको बुला लिया भाई, इनको पता ही नहीं है सदन की प्रक्रिया क्या है, इनको पता ही नहीं सदन में चर्चा कैसे होती है। कैसे आदमी को डिबेट में आप लोग बैठाते हैं भाई, इनको पता नहीं संसदीय प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में बहस कैसे होती है, चर्चा कैसे होती है, सामान्य प्रक्रिया की सामान्य जानकारी इनको नहीं है। जो मर्जी करो, जो मर्जी अच्छा ठीक है, कीजिए, आप भाजपा में बड़ा नेता बनेंगे। तो जिस तरह से लगातार हालांकि ये सवाल उठाते ही आ रहे हैं कि क्या जो है ईडी और इंटेलिजेंस की एजेंसियां हुकूमत के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि बीजेपी का लगातार ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कानून के तहत ही काम कर रहे हैं, जो कानून कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि 15 दिनों में अगर सेशन होना था तो ये मुद्दा वहां पर क्यों नहीं उठाया गया, उस पर बातचीत क्यों नहीं की गई। तो इस मुद्दे को अब आगे किस तरह से देखा जाएगा, ये बातें भी उठ रही हैं कि कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि नहीं, और फिर आगे उसको रोक लगती है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। नेहा, शालिनी, दुआ साहिबा, अशितनाथ तिवारी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बंद करा गया।